एकदम कुरकुरे करारे बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल आज हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी ब्रेड रोल बने हैं। यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके ब्रेड रोल भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ब्रेड रोल के लिए आलू का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद तुरंत पानी से बाहर निकाल लीजिएगा और आलू को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा। यदि आपके पास समय है तो आलू को यदि आप घंटे भर फ्रिज में रख देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं हर वक्त अपने फ्रिज में उबले हुए आलू ज़रूर रखती हूँ। कोई भी स्नैक्स बनाना हो तो फटाफट से बनाया जा सकता है। हमने सारे आलू को मैश करके तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। इसी के साथ आधी शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई। हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हो। आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। आधा कप बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच ही भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है। आमचूर का पाउडर भी लिया जा सकता है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम हाथों की सहायता से सारे मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से ये बढ़िया से मिक्स हो जाता है। मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है, घर में ही खाना है। तो ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप मसाले को टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे मसाले में नमक और चाट मसाले की कमी लगी तो मैं यहाँ आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चाट मसाला और डाल रही हूँ। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले में चाट मसाला और नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइस ली है। तो सबसे पहले आप ब्रेड के किनारों को कट कर दीजिए। देखिए इस तरह से काट दीजिए और जो ब्रेड के किनारे हैं उन्हें आप पीस कर ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। जैसे आप कोई भी कटलेट वगैरह बनाएं तो उसमें वो ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें फेंकना नहीं है। तो देखिए मैंने कुछ ब्रेड्स के किनारे कट करके तैयार कर लिए हैं और जो ब्रेड के किनारे हमने काटे थे उन्हें मैं बाद में पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अब हमने एक बाउल में पानी लिया है। तो देखिए आपको दोनों हाथों से ब्रेड को पकड़ना है और उसे हल्का सा डिप करना है। पूरा ब्रेड डिप मत कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से आप हल्के हल्के इसे निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल दीजिए। आप अपनी हथेलियों से इस तरह से इसे निचोड़िए, इसका सारा पानी अच्छे से निकाल देना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला बनाया था उसे मैंने सिलेंड्रिकल आकार में इस तरह से बना लिया है। आप गोल भी बना सकते हो। इस तरह से बीच में रखेंगे। ये देखिए दोनों साइड से किनारे आपको इस तरह से लेकर आना है। फिर इस साइड से आपको किनारे लेकर आना है। ब्रेड में नमी है, इसके लिए ये आराम से चिपक जाएगी। आप इसको जैसे मोड़ोगे वैसे ही ये चिपक जाएगी। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के प्रेस कीजिए और ये हमारा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार करेंगे। मैं आपको एक और रोल बनाकर दिखा देती हूँ। हल्के से आपको पानी में डिप करना है, उसके बाद हथेलियों की सहायता से निचोड़ कर इसका पानी निकालना है। चारों तरफ से इस तरह से इसे पैक कर देना है। तो ये हमारा दूसरा रोल बन गया है। इसी तरह से आप सारे रोल बना करके तैयार कर लीजिए। तो हमने अभी इतने रोल बनाए हैं। हम इन रोल को तुरंत फ्राई नहीं करेंगे। पहले हम 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे इन्हें रख देंगे। ब्रेड में यदि थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो पूरी तरह से सूख जाएगा। और यदि आपके पास समय है तो पंखे के नीचे रखने के बाद आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इससे आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। एकदम करारे ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। अब हम ब्रेड रोल को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पहले मैं एक ब्रेड रोल डालकर देख रही हूँ कि ये बराबर से फ्राई हो रहा है कि नहीं। आपको स्टार्टिंग में फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखना है और जब इसमें से झाग थोड़ा सा कम हो जाएगा तब आप इसे टच कीजिएगा। ये देखिए इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तब आप फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दीजिए। आपको बहुत कम फ्लेम नहीं करना है। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है।
अब हम बाकी के रोल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा रोल्स एक साथ मत डालिए। मैं यहाँ केवल 4 रोल को एक बार फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना झाग आ रहा है। इसे बिल्कुल टच नहीं करना है और फ्लेम को हाई पर रखना है। अब झाग थोड़ा सा कम हो गया है, तब आप इसे अलट पलट करके फ्राई करना चालू कीजिए और फ्लेम को हल्का सा कम कर दीजिए। एकदम हल्का सा ही कम करना है, बहुत कम नहीं करना है। बस अब इनको एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा इन पर कलर आने लगा है और अब एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। तो अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप फ्राई करते टाइम सारे टिप ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ना ही खुलेंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम कम होगा, फिर यदि आप रोल्स डालेंगे तो वो खुल सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम सारे रोल्स को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए ये रोल्स बनाइएगा, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आप इसे हरे धनिए की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।